तो आपके सामने जो पेपर दिख रहा है यही पेपर है जो 18 जनवरी 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आया है। तो हम लोग इस पेपर की आकृतियां देखने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं और किस प्रकार की आकृतियां हैं, ये भिन्न आकृतियां हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे भिन्न आकृति, आपका सेट अलग हो सकता है लेकिन भिन्न आकृतियां इसी क्रम में होंगी, ठीक है ना। आप लोग आकृति से भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले का आपका ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बाकी में देखो जो लाइनें हैं, जो लाइनें इसमें नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा देखें विषम आकृति, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, जो एकदम अलग है, विषम आकृति है। इसका अगर हम तीसरे का देखें तो तीसरे का ए राइट है। इसमें चौथे का देखें तो आपका सी राइट है। तो ये भिन्न आकृतियाँ आप लोगों ने देखी, पहले का आपका ए है, दूसरे का आपका सी है और तीसरे का ए और चौथे का सी आंसर राइट है। आगे देखो आप लोगों ने भी भिन्न देखी। अब इसके बाद है समरूप आकृति। तो अपन को समरूप में सेम देखना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे पाँचवें का आप लोग देखो क्या है, पाँचवें का को सेम टू सेम दी है। छठवें में देखो आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है। देखो सेम टू सेम देखना है ना, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अपन लोग आते हैं यहाँ पर सातवें में। सातवें नंबर में देखो आप लोग, सातवें में क्या है, यहाँ पर सेम टू सेम आपका एकदम राइट जे है ना, यहाँ पर बी एकदम राइट है, ठीक है ना। सेम टू सेम देखना, समान समरूप आकृति। यहाँ पर देखो आप लोग आठवें का, आठवें में देखो आप लोग यहाँ पे किसी बच्चे ने डी लगा के भी रखा है, वो जो एकदम क्या है, राइट आंसर है। क्या है, एकदम राइट आंसर। तो अपन लोगों ने विषम आकृति देखी, समरूप देखी, आगे भी देखी। इसके बाद अपन को देखना है इसमें लिखा हुआ है लुप्त भाग, जिसका एक लुप्त भाग को अपन को बिठाना। दाईं ओर चित्र यह गौर करें कि उत्तर चित्र को बिना दिशा परिवर्तन के। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों एक जैसे इसके जैसा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, ये डी ऑप्शन राइट है। अपन को आकृति पूर्ति है जी, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा सेट होगा, यहाँ पे एकदम कन्फर्म है आपका बेटा ऐसे लान होगी, जे लान इसमें केवल इसी में बनी हुई है लान, बी एकदम राइट आंसर इसका। आगे चलते अपन लोग 11 में देखिए, 11 में आपको पहले क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना। ऐसे लाइन किस में है जी, केवल डी में दिख रही है ना, ऐसे लाइन केवल डी में दिख रही है, सही है ना। इसके बाद पर उनको ऐसा करना है, काला गोला जैसा, एकदम राइट है ना। 12 नंबर का देखो, 12 नंबर का आपका बेटा यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट है। डी ऑप्शन इसलिए राइट क्योंकि देखो यहाँ पे जे है, तो इस तरीके से जे यहाँ इतना चित्र देखो यहाँ पे जो बना है वो इसके जैसा यहाँ बनेगा, क्योंकि इस वाले डिब्बे का वो इस वाले डिब्बे में सेम, तो इस डिब्बे का यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ऐसे कर दूंगा, ऐसे कुछ ऐसे आएगा जी, है ना, ऐसे कुछ जाएगा जी, ठीक है ना, ऐसे कुछ जाएगा जी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इसी में मैच होता है डी में। चलो अगला देखो आप लोग 13 नंबर में देखो, 13 नंबर में आपको क्या करना है जी, श्रृंखला आकृति। 13 से 16 तक श्रृंखला आकृति आप लोगों को देखना है। इसमें लिखा होगा श्रेणी क्रम, लिखा होगा यहाँ पर देखो जी, लिखा श्रेणी क्रम, है ना। तो श्रेणी क्रम देखो जी, यहाँ पे जो 90 डिग्री मूव कर रहा है, एक लाइन कम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद यहाँ पे देखो पहले से यहाँ चला गया, यहाँ से नीचे फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो गया जाएगा इसका। अगला देखो आप लोग 15 और 16 में क्या है, 15 का आपका यहाँ पे देखो जे स्टार, यहाँ से देखो आप लोग स्टार जे यहाँ पे यहाँ से चला गया है ना, नीचे आ गया सीधा। तो यहाँ गुणा का चिन्ह को देखो, गुणा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, फिर जे बराबर चला गया ऊपर यहाँ पर, फिर जे गोला आ गया ऊपर, अब स्टार ऊपर आ जाएगा। स्टार ऊपर किस में है, स्टार ऊपर इसमें है, और स्टार के पीछे गुणा लगा तो गुणा इसमें लगा पीछे, है ना। यहाँ इसका सी आंसर राइट है। इसका देखो बेटा 1 2 3 4 5 लाइन है, फिर 4 लाइन है, फिर 3 तो 2 लाइन है, इसका जे वाला सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे देखो आप लोग 17 से अपन को 20 तक बताना है कैसी आकृति, सहसंबंध। सहसंबंध देखो उसमें जो भी पलटता है, कोई जोड़ता घटा, देखो इसको क्या है, इसने ऐसे पलटा तो ये बना, इसको मैं ऐसे पलट दूंगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, सी बनेगा पलट। इसको देखो मैंने क्या किया, 90 डिग्री घुमा के एक खत्म कर दिया, काले को सफ़ेद कर दिए। इसको भी 90 डिग्री मूव करूँगा, काले को सफ़ेद करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाता है। यहाँ पे देखो 19 में, अब देखो है ना 19 और 20 में देखो आप लोग, 19 में क्या किया है इसने, इस वाले त्रिभुज को इस गोले के अंदर कर दिया, इस वाले को ऊपर रख दिया। तो हम भी इसको क्या कर देंगे, इस त्रिभुज के अंदर रख देंगे, त्रिभुज के अंदर हो गया, इस गोले को ऊपर से कर दिया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। इसको देखो यहाँ पे इस दिशा में इसने इसको 90 डिग्री मूव किया है, इसको भी मैं इस तरीके से 90 डिग्री मूव करूँगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अपन लोग। आगे आपके हो गया, इसमें क्या है,
जे आपका ज्यामिति चित्र को पूरा करना है ना, ज्यामिति चित्र को पूरा करना है यहाँ पे। तो आप लोग देखो यहाँ पर 21 से लेके 24 तक। तो यहाँ पे बेटा त्रिभुज बनेगा, सीधी लाइन खींचो तो सीधा आंसर सी है, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो तो सीधा आंसर डी है, यहाँ पे जो पूरा गोल बनेगा तो यहाँ पे एकदम क्लियर है सी है। ये देखो यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 24 का देखो आप लोग, 24 का एकदम क्लियर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ए आंसर राइट है। सीधा ऐसे वर्ग बन जाएगा पूरा, है ना, इसमें वृत्त बनता है, इसमें वर्ग बनता है, इसमें त्रिभुज बनता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने 21 से 24 में अपनी ज्यामिति चित्र को पूरा करने वाली आकृति थी। ठीक है, आप लोगों को देख लीजिए 24 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, अगले देखो। अब अपन को दर्पण चित्र देखना है। दर्पण चित्र में बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो जी वाला सबसे लास्ट में जाएगा, तो जी वाला इसमें लास्ट में हो, इसमें लास्ट में है। इसके पहले जी देखो, जिस सबसे फर्स्ट बनेगा, फिर जे बनेगा, फिर जे बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पलट दिया, इसलिए जिस सी गलत है, ये आंसर क्या है आपका राइट है। इसका देखो, इसको पलटूंगा बेटा तो इस तरीके से यहाँ पे जे आपका एकदम राइट आंसर सी है इसका, है ना। इसको पलटने पर सी ही बनता है। चलो आगे देखो आप लोग, डी तो नहीं है, डी नहीं है, डी में यहाँ पे जो गलत कर दिया इसने, है ना, जे बाहर तरफ तो बाहर तरफ ही रहेगा बेटा, एकदम क्लियर है, सी आंसर राइट है। यहाँ पे देखो आप लोग 27 और 28 में देखो, 27 का क्या है, देखो 27 में तो देखो जो एकदम राइट है ना, इसका डी एकदम राइट है, बाकी सब गलत रखे है ना। चलो त्रिभुज सेम रहेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो सी आंसर राइट है। कुछ में तो कुछ सोचने को भी नहीं पड़ता है यार, एकदम क्लियर दिखते हैं कि नहीं। चलो तो 28 तक देखिए अपन ने दर्पण आकृति थी। इसके बाद 29 से लेके 32 तक क्या है अपनी कागज मोड़ना और काटना, ठीक है ना, कागज मोड़ना और काटना है। यहाँ पे देखो एक बार मुड़ा, दो बार मुड़ा, एक बोला, सो चार बोले, सीधा का सीधा उत्तर जी है ना। इसमें देखो आप लोग एक बार मुड़ा, दो बार मुड़ा, 1 2 3 तीचों को 12 गोले होंगे, तो इसमें बेटा यहाँ पे जो बी अच्छा आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे गोले जे इसी में मैच कर रहा है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे जैसा इसी में मैच कर रहा है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब अगला देखो आप लोग, 30 का तो अपना क्या हो गया, बी हो गया। 31 और 32 का देखिए आप लोग क्या है। 31 का देखो एक बार मुड़ा, दो बार मुड़ा, गोला कटेगा तो यहाँ पे सीधा सीधा सी आएगा, ठीक है ना। और इसका क्या होगा, इसका पूरा आधा आधा गोला पूरा बन जाएगा, है ना। 4 आधे टुकड़े होंगे तो 2 गोले बन जाएंगे ना, इसके खोलोगे तो सेम बनेगा, ये आएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद अपन लोग देखते हैं 32 तक हो गई अपनी। 33 से अपनी 36 तक है बेटा। इसमें अपन को टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी, है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसके जैसा जे मिल गया, जे मैच हो गया, जे मैच हो गया, बाकी किसी में मैच ही नहीं होता है ना। आगे देखें अपन लोग 34 में क्या है। 34 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज जे बना है, जे बना है, जे एकदम राइट आंसर, ठीक है ना, सी आंसर राइट। इसका देखो आप लोग, इसमें जे बना है, इसका यहाँ पर जे तो गलत है, जे आंसर राइट है इसका, है ना, यही मैच होगा बेटा, इसका बी आंसर राइट है। जे बना है, जे यहाँ बना दिया इसने, जे यहाँ पे जे रख दिया, है ना। चलो हो गया क्लियर, इसका हो गया क्लियर। 35 का हो गया आपका क्या, बी आंसर राइट है। यहाँ 36 का देख लीजिए आप लोग, 36 का क्या है, एकदम डी राइट आंसर, बाकी कोई मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो आप लोग 37 से 40 तक क्या है, छिपी आकृति है। छिपी आकृति बहुत आसानी होती है, आप देखो यहाँ पर 37 से 40 तक छिपी आकृति, जे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट मैच होता है। जे आपका यहाँ पर देखो इस वाले मैच होता है, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, जे एकदम सी में राइट मैच होता है। अगला देखो 39 का तो बहुत क्लियर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में भी एकदम क्लियर है, 40 का सी ऑप्शन राइट है। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर जो 18 जनवरी 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर हुआ, उसको हम लोगों ने आकृति उसकी सारी देख ली। अपन लोग आप मैथ देखने वाले हैं, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की फ्री तैयारी के लिए, तो प्लीज़ अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। हमारे चैनल पर एकदम निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, आप हमारे चैनल को विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिलेक्शन बैच, रिवीजन बैच, मास्टर क्लास हैं, सारी की सारी क्लासें जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, है ना, करवाई गई हैं। ओके चलो चलते हैं अपन लोग मैथ की तरफ अब, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी 2025 पेपर का संपूर्ण, बिल्कुल हम लोगों ने अभी आकृतियों का हल देखा, अपन लोग अब मैथ का संपूर्ण हल देखने वाले। आज के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक अलग हो सकता है, लेकिन सेम सारे पेपरों में सेम क्वेश्चन ही, बस उसका सीरियल नंबर अलग अलग है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन मिला के आप लोग अपना हल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, आप लोग स्क्रीन पर बाजू में देख रहे होंगे। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है तथा इसके अंदर
की चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ की समतल कराने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो यहाँ पे दिया होगा एक, यहाँ पर क्या है, पार्क है जी। यहाँ पे एक पार्क है जिसकी लंबाई कैसी भुजा, 50 मीटर भुजा वाला, ठीक है ना। यहाँ पर अंदर रास्ता बनाया गया है जी, रास्ता बनाया गया है। रास्ते की चौड़ाई आपकी 2.5 मीटर दी गई है, 2.5 मीटर चौड़ा है। तो अपन लोग सिंपल सा क्या करें बेटा, अपन लोग सिंपल सा पता क्या करें, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे पार्क का क्षेत्रफल प्लस इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे में से अंदर वाले को घटा दे तो अपन को रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें फिर 10 का गुणा कर देंगे। पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 गुणे 50 बराबर हो जाएगा कितना, 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस भुजा की अगर लंबाई देखें तो यहाँ पर 2.5 चला गया बेटा, 2.5 यहाँ चला गया, 5 चला गया। तो यहाँ पे क्या बना जी, 45 मीटर भुजा का एक वर्ग बन जाए। तो 45 गुणे 45 करेंगे अपन लोग, यहाँ पे गुणा करें, 55 25 5 चौको 20 और 2 22, ठीक है ना। यहाँ पे 4 पंचे 20 आपका, और 4 चौको 16 और 2 18। ओके, यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं, 5 और 2 8 10, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 2, 2025 आ जाता है। यहाँ पर अपन माइनस करके देख लेते हैं, 2025 यहाँ पर, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पे कितना बचा आपका, 4 बचा, यहाँ पर 0। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका 475 का अंतर है। कितने का अंतर है, 475 वर्ग मीटर जे क्षेत्रफल होगा इस रास्ते का। इसमें गुणा करना है, जो रेट दिया गया है ना प्रति वर्ग मीटर, तो जी वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकला किसका, रास्ते का। यहाँ पे 475 में मैं 10 का गुणा करूँगा, आपका हो जाएगा 4750। आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है ना। आपके में ऑप्शन दूसरे में लेकर 4750 देखो आप लोग। ये रहा है आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जे सेट लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन मेरे पेपर में है, लेकिन आपके में क्या होगा, इसमें पूछा निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। यहाँ तो बेटा इसमें बहुत स्पष्ट दे दिया है। यहाँ पे 192 196 212, यहाँ पर 280, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो जी 18 और गुणे 10 करेंगे। पहले वाले चित्र को देखो आप लोग, पहले वाले चित्र का कितना आएगा, 180 आएगा, और 14 गुणे 14 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 196 आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। फिर करना 12 गुणे 16 करना अपन को, तो 16 दूनी 32, हासिल कितनी आई 3, 16 एकम 16 3 19 हो जाएगा बेटा यार, है ना। फिर अगले में 17 गुणे कितना है, 17 गुणे 11 करोगे, 17 गुणे 11 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18 हो जाएगा बेटा तुम्हारा 187। यहाँ पे यार आपका 196 राइट आंसर है यार। यहाँ पे 96 क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना है। तो यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट है आपका, है ना। आप लोग देखो स्क्रीन पर आपका बी ऑप्शन एकदम राइट लिखा है। यहाँ से 212 फालतू का, डी का 212 आता ही नहीं, उसने तो फालतू का लिख दिया, आपको गुमराह करने के लिए लिख दिया। देखो आपका 196 राइट आंसर, अपन को चित्र से देखना है। ऑप्शन जी बिल्कुल गलत है, ये तो आता ही नहीं, किसी का क्षेत्रफल 212 है ही नहीं, इसलिए ये 212 बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। जी अपन ने 42 नंबर का देखा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 43 है जे सेट में, ठीक है, मैं जे सेट लिए हुए हूँ। तो यहाँ पे देखो 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका जे सेट में। एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं, तो दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या है। बेटा 24 तीलियां हैं, तो 24 तीलियां तो 360 में सीधा देखो पूरा पहिया कितना कोण बनाएगा, 360 बनाएगा। 360 में 24 का भाग कर दो आप, यहाँ पे 4 से 6 से काटो, 6 चौको 6 36, 6 सौ 9 6 चौको 24, और 4 का हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री। यहाँ पे 15 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर का। 44 नंबर जो आपका पेपर में है, 6 बजे है ना, 6 बजे हैं, तो आपको बताना घंटे मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। बेटा 6 बजे हैं तो घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी, मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में सरल कोण है जी, कैसा कोण है जी, सरल कोण है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरल कोण आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप 45 नंबर का, अपन लोग 45 नंबर का क्वेश्चन देखें। अगर यहाँ पर 45 नंबर का देखो आप लोग, 45 में क्या कहा इसने, अच्छा ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को देखो आप लोग। इसमें पूछा है कि उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू प्लस आर का मिला के बताना। पहले क्यू आर का कितना हो गया बेटा, क्यू और क्यू का 6 है, आर का कितना है 10 है, तो 6 और 10 कितना हो गया, इसका जोड़ हो गया इतना 16 हो गया, ठीक है। फिर किसका पूछा है इसने, और पी और एस दोनों में अधिक कौन है, पी और एस बताना पर को। पी का कितना है 4 है, एस का कितना है 8 है।
4 और 8 कितने हो गए बेटा 12 हो गए। तो दोनों में कितने का अंतर है बेटा 4 का अंतर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। उसने कहा है क्यू और आर और पी और एस इनमें से किसका अधिक है ना, किसका अधिक हो कितना अधिक है, उनमें अंतर क्या है ना, अंतर अधिक है ना, दोनों में अंतर देखना। तो 4 अधिक है 4 का अंतर है। ठीक है आगे देखो आप लोग, आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर 46 नंबर देखते अपन लोग है ना। 46 में देखो आपको सभी अंकों 4 2 0 और 7 प्रयोग से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे बड़ी बनेगी आपकी 7 4 2 0, छोटी बनेगी 2 0 4 7। यहाँ पे अंतर के मतलब माइनस करना है आपको। 46 नंबर का क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 11 बचा, 11 से 4 गई आपकी 7 बचेंगी, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा। तो 53 37 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ओके चलो यहाँ पे अगला है कि यदि भाग के प्रश्न में, बहुत आसान प्रश्न है बेटा, भाग के प्रश्न में यदि भाजक कितना है 51 भागफल 16 शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है कि नहीं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो गुणा करें 16 एकम 16, 16 पंची 80 और 80 एक 81 हो जाएगा। अब इसको 27 को प्लस करना, 7 6 13 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 843 आपका देखो कौन सा राइट आंसर है, 443 आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अब देखना 48 नंबर अपन को, ठीक है 48 नंबर में देखो, इसमें 48 नंबर में तो आपको बताऊं मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे राइट लग रहे हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखो उसने कहा 90 का अभाज्य गुणनखंड है, 90 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताएं, लेकिन यहाँ पे डी नहीं, डी अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट है। देखो यार 2 किससे काटोगे, यहाँ पे आपका जो 48 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे काटोगे आप लोग यहाँ पे तो 45, 3 से काटोगे तो 15, यहाँ पे 3 से काटोगे तो यहाँ 5 होगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूछा तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ऐसा लिखोगे। इसको कैसा लिख सकते हो, 2 गुणे 3 की पावर 2 5 से एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो 49 नंबर का आप लोग, यहाँ पे आप लोग 49 नंबर का देखो क्या होगा, 49 नंबर का आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग 49 नंबर का देखो, 49 नंबर का आप लोग देखो यहाँ पर 49 नंबर में आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूछा, प्रत्येक अभाज्य संख्या गुणनखंड 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ठीक है ना। इसके बाद चलते अपन लोग 50 पे, 50 में यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। बहुत बच्चों ने गलत कर दिया, मैंने आपसे कहा था कि आप दशमलव हटा के करना प्लीज। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा एकदम निःशुल्क तैयारी की जाती है। मैंने आपको पहले पूरा एक कोर्स करवाया सिस्टमेटिक तरीके से, फिर मैंने रिवीजन बैच बना के रिवीजन करवाया, इसके बाद मैंने परीक्षा के टाइम में मास्टर क्लासेस चलाई जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने। आप मेरा रिवीजन बैच भी देख लो ना तो भी उद्धार हो जाएगा आपका। आप मेरे वीडियो को देखो सही से है ना, और फिर विश्वास करो, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। यहाँ पे देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने देखो सारे क्वेश्चन करवाए आपको इस तरह के ना। यहाँ पे 94 और 32 से भागे आपका कितना हो जाएगा 1.25, और यहाँ पे मैं इसको बराबर कितना आता है, इसका आता है 754.56। ठीक है, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ 6 सॉरी है ना। चलो और फिर वो कहता है 9.432 डिवाइड बाई 12.5 का क्या हल होगा, है ना, बराबर क्या होगा। तो अपन को क्या करना है यार, यहाँ पे समझ में नहीं आता, यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद था, यहाँ 1 अंक के बाद हो गया, यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं यार, अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग दशमलव उठा के इसको पहले सेट करते हैं। 94,432 यहाँ पे आपका भाग का गुणा होगा, 100 ऊपर जाएगा और 125 आएगा आपका नीचे। ठीक है ना। इसको सेट करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे 94 32 यहाँ पे दशमलव उठेंगे तो बटे में आएगा आपका 1000, यहाँ पे भाग का गुणा होगा तो 10 जाएगा ऊपर, 125 आएगा आपका नीचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 94 32 गुणे 100, यहाँ 94 32 गुणे 10 है, तो यहाँ पे 1 शून्य यहाँ बढ़ा देता हूँ, यहाँ बढ़ा देता हूँ, मुझे सेट करना है। अब अगर मैं देखो इतने का मान, देखो आप इतने का मान कितना दिया इसने 754.75 है ना। और इसका कितना आएगा, तो इसका भी यही आएगा, कितना आएगा बराबर 7.5 फिर 0.6 है ना, 75 45.6 और बटे में देखो अभी जे है
बटे में कितना है आपका 10,000 है भैया, बटे में अभी अभी 1 2 3 4 अंक दशमलव खिसकना, इसका भाग करूंगा तो ये दशमलव यहाँ जाएगा, उत्तर होगा 7 5 4 5 है ना 6। इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बेटा एकदम राइट आंसर होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा एकदम आपका राइट होने वाला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला तो बहुत सरल क्वेश्चन था आपका 51 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग, 51 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग क्या है, जोड़ रहा है बेटा कोई दिक्कत नहीं, 1.1 लिखा है, फिर लिखा है 1.01 लिखा है, फिर लिखा है 1.001 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है 0.01 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ आपका 1.01 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर लिखा है आपका 1.1 और 1 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इसका योगफल करना, तो 1 का 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 1 125 दशमलव देखो कहाँ पे 3 और 23 11, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बेटा यहाँ पर राइट होने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया 51 का। अब आपको देखना 52 नंबर का सवाल क्या है। 52 नंबर का बहुत ही अच्छा सवाल रहा, यहाँ पे सीधा दशमलव बदलो, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, यहाँ दशमलव लगा लो, फिर क्या है यहाँ पे 3/100 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 0.03 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ 0.003 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शून्य रखेंगे तो 0.00000 यहाँ पे 3, इस तरीके से करेंगे और फिर अपन लोग इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 330.3। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3.033 किसमें है ये 0.33 यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, तो अपन लोगों ने यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन देखा, अपन लोग 53 देखने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन देखो इतना कठिन नहीं है, ठीक है ना। 53 आप लोग देखो, 53 को आपको सरलतम भिन्न के रूप में बताना है, 20.0925 इसको सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ तो इसका दशमलव उठेगा तो यहाँ पे 0.925 इस तरीके से आप लिखोगे, दशमलव फिर 1 2 3 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य। यहाँ पे मैंने 25 से काटूँ क्योंकि यहाँ पे सबके बटे में आप लोग देख रहे हैं कितना है 400 है सबके बटे में, एक के में 200, तो पहले मैं 25 से काटता हूँ। यहाँ देखो 25 8 200 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आपका 25 30 75 हो जाएगा, 92 से आप में 75 हटाऊंगा तो देखना अपना यहाँ पे 12 5 के साथ यहाँ पे 1 बचेगा, उतारिए 5 और 25 7 175 होता है। यहाँ 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 9 तो 837/400 देखो आपका किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 800 से है ना, 837 सॉरी यहाँ पे 90 सुनी रखा था है ना, 8037/400 है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट है 400, यहाँ पे डी में 400 गलत है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका एकदम राइट है। ओके चलो आगे देखते हैं अपन लोग, 54 नंबर का प्रश्न आपका जे रहा आपका 53 नंबर का। अब देखते हैं अपन लोग 54 नंबर का प्रश्न क्या है अपना। 54 नंबर का प्रश्न है 300 ml की 17 बोतलें, जी 300 ml की 17 बोतलें, टोटल हो जाएगा 7 दूनी 17 × 3 5100 ml हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसने कहा है 130 ml की 30 बोतलें, 130 ml की 30 बोतलें, 13 × 3 39 हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल आपको को बताना है कि एक जग में खाली किया गया, पूरा एक जग में खाली करेंगे मतलब प्लस करेंगे, 0 0 9 1 10 4 5 3 8 1 9 900 ml है, 900 ml बराबर होता है बेटा 9 लीटर, बेटा कितना है 9 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर अपन ने 54 देखा, अब 55 देखते हैं अपन लोग। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भले लेकिन बहुत आसान है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए कितने बजे गया, सुबह 9 बजे गया, फिर अपने का 10 मिनट क्या चला हुआ है, वह 10 मिनट पैदल चला, ठीक है 10 मिनट वह क्या चला पैदल चला, 10 मिनट ऐसा लिखेंगे बेटा 0 ऐसा 10 मिनट पैदल चला। इसके बाद 1 घंटे 5 मिनट बस से चला, 1 घंटे 5 मिनट बस से चला, ठीक है ना। इसके बाद और फिर 15 मिनट पैदल चला, आप क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और फिर 15 मिनट क्या चला जे 15 मिनट फिर पैदल चला, ठीक है ना। अपने चाचा के घर पहुंचा है ना, वह फिर कितना रुका 3 घंटे 20 मिनट वहाँ रुका, ठीक है 3 घंटे 20 मिनट वहाँ रुका।
फिर उस कहता है शाम को 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। पहले तो देख लें कि उसको वहां से कितने बजे निकला, तो इस यहाँ से पूरा जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा वह कितने बजे निकला। देखना यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0, 2 1 3 1 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा अपना इतना जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हो जाएगा यहाँ पर जी, और 15 5 मिनट जी 15 20 मिनट है ना, फिर 23 40, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जोड़ कर दिया मैंने, इतना गया यहाँ 2 दूनी 4 1 5 होगा ना बेटा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1 और 1 2 2 4 1 5 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 9 और 1 10 10 3 13 13 13 50, मतलब 1:50 पर जो वहाँ से निकला है, निकल गया इतने, यहाँ तक रुका 3 घंटे 20 मिनट रुका, टोटल उसका समय जे रहा उसके वापस रिटर्न होने के समय तक, फिर रिटर्न होता है, रिटर्न कितने बजे होता है जी 3:30 तक होता है। तो यहाँ पे आप 3:30 है ना, वो कहता है, और यदि 3:30 पर अपने घर पहुंचा, वापसी की यात्रा कितना समय लगा, तो अपन को कुछ नहीं करना है भैया, 3:30 से अपन को 1:50 घटा देना है। अब भैया 1:50 ऐसे ना घटेगा, 1:50 ऐसे ना घटेगा, तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, 3:30 से आपको 1:50 घटाना। इसका तरीका ये है कि यहाँ पे 4 कर, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 घंटे कम कर को, यहाँ पे 30 से 60 90 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग 1:50 इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 40 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 घंटे 40 मिनट का समय लगा उसको रिटर्न होने, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अपन लोग बढ़ते हैं, आगे बोर्ड मास का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, सरल सवाल है, ठीक है ना। 56 नंबर के सवाल को आप लोग देखो, यहाँ पर लिखा हुआ 8 है, -18 और माइनस है 16, माइनस छोटा कोष्ठक 5, -4 -1, इस तरीके से आपका यहाँ पे सवाल है। तो यहाँ सीधा सीधा यार देखो, 4 में से 1 गया, 3 बचा, फिर 5 में से 3 गया, 2 बचा, 16 में से 2 गई आपकी 14 बची, 18 में से 14 गई 4 बची, और 4 में से 4 गए, 8 में से 4 गई 4। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत मौखिक सवाल है। 57 नंबर का सवाल अगर यहाँ पर देखूँ, 33/40 में क्या घटा जाएगी, 11/40 प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको यार, सीधा सीधा सिंपल सा घटाना, 33/40 माइनस 11/40 करोगे, 33 में 40 22/40, यहाँ पर 22/40, यहाँ से 2 से कर 2 कम 2, यहाँ 2 दूनी 4, 11/20 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का, ठीक है ना। 58 नंबर का सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे सरल करना है आपको बेटा। 58 नंबर में सरल करना है, आप लोग देखो 5/22 7/22, ठीक है। प्लस का देखो 5 है, लघुत्तम सीधा 22 आएगा, प्लस का 5 है और प्लस 7 है, और प्लस क्या है, प्लस का आपका 9 भी है, प्लस 9 है, और माइनस के क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, सीधे देखो 5 7 12 12 और 9 कितने हो गए आपकी, 12 9 21, 21 में से 3 गई 18, 18 में से 1 गई 19 है ना, 18 में से 1 17 है ना, 17/22 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे 17/22 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अपन लोग 59 और 60 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सवाल थे जे, और आगे देखो 59 नंबर का बहुत सिंपल है। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य इसका क्या होगा, 1/5 है, और क्रय मूल्य कितना खरीदता है, रुपये की दर से खरीदता तो क्रय मूल्य कितना है, 1/5 है, विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये की 4 बेचता तो 1/4 है। यहाँ पे लाभ होने वाला, तो 1/4 माइनस 1/5 बराबर हो जाएगा आपका 20, 4 5 20 5, यहाँ पे 5 जो 20 4 बराबर 1/20 रुपये का एक टॉफी पर लाभ होता है। उसको 125 रुपये लाभ कमाना है आपको, 125 में आपको 1/20 का भाग कर देना, जो ऊपर जाएगा 125 दूनी बेटा कितना हो जाता है, 125 दूनी होता है 250, 250 100 मुझे यहाँ पे 2500 आपको राइट आंसर। उसको लाभ का कितनी टॉफी बेचना हो, उसको 2500 टॉफी बेचना, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखो आप लोग, आगे देखो मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ आपको, केवल अपना आंसर आपको इसलिए हल कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन के साथ कैसे आता है ना। तो 60 नंबर का आपका अंतिम सवाल देखो आप लोग, एक स्कूटर 5500 रुपये में खरीदा गया, 55,000 में खरीदा स्कूटर, उसने मरम्मत में 3,400 रुपये लगा दिए, 3,400 लगा दिए, ठीक है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 0 0 0 4 3 5 8, यहाँ 5800 रुपये हो गए। उसने 5600 में बेचा बेटा, हानि होगी, 5600 में बेचा उसने, 5630 में बेचा, 5630 में बेचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, 2370 रुपये की यहाँ पे हानि होती है। 2370 यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2370 की क्या होती है, हानि होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग आगे अनुच्छेद करने वाले आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना।
और वीडियो को पूरा देखना, एकदम क्लियर देखो। मैं टिक बस इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको उसमें कंफ्यूज बना रहा है, इसलिए मैं एकदम कंफर्म आपको मैथ का मैंने सारा सॉल्व करवा दिया। अपन लोग आगे अनुच्छेद देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। और अपने जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय पुलिस परीक्षा की फ्री तैयारी करना चाहते हैं उन तक वीडियो को जरूर भेजें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद के लिए अपन। तो हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद देखने वाले हैं जे सेट के, है ना। तो आप लोग, आपका सेट अलग होगा, उसमें आप लोग जे देखना कि जे वाला अनुच्छेद पहला सभी मकड़ियाँ वाला, है ना। आप मिला के देखना, उसका फिर आंसर आप लोग ढूंढना। देखो इसको पहले सबसे पहले अच्छे से पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले बढ़िया से पढ़ना, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, सभी मकड़ियाँ जाल बुनती हैं और जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। कौन से कार्य हैं? वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, ये पहला कार्य हो गया, खतरे से छिपने में, और तीसरा कार्य होगा भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। कौन? मकड़ी का जाल। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जबकि मकड़ियाँ अपने जाल में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता है, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाते हैं कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियाँ के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसके उत्तर आपको, यह अनुच्छेद किसके बारे में? तो मकड़ी के जाले का महत्व है, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व है, अंडे देने का महत्व, मकड़ियों का स्वभाव। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि मकड़ी के जाले का महत्व है, ठीक है ना। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रखते, बिल्कुल लिखा, बिल्कुल पकड़े रखते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। फिर है वे भोजन पकड़ते हैं, बिल्कुल यहाँ कहीं लिखा था, भोजन को भी वो, है ना, सवाल के रखते। वे जल ढूंढते, जल कहीं नहीं लिखा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। वो कहता है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो ये सही है, वे शत्रुओं से रक्षा बिल्कुल करती हैं, छिप जाती हैं उसमें वो। फंसा का समानार्थी शब्द है, फंसा का मतलब होता है चिपका, फंसा का मतलब होता है चिपका, भी लिखा ना वहाँ पे, चिपक गया तो फंस गया, है ना, ऐसा है। यहाँ पे मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया? अनुभव करके, यहाँ लिखा ना, अनुभव से। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुभव आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के अंतिम भाग में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व का मतलब उनका जीवित रहना, है ना, जीवित रहना, यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो ये रहा अपना पहला अनुच्छेद जो सभी मकड़ियों सबसे पहले अनुच्छेद में लिखा है। आप देखते हैं अपन लोग अनुच्छेद नंबर 2 जिसमें सबसे पहला शब्द रोबोट लिखा, आप लोग मैच कर लिया करो, है ना। अनुच्छेद सेकंड, है ना, इसके उत्तर आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। 65 का आपका ए हो गया, 64 का आपका सी है, 63 का आपका ए है, और 62 का आपका सी हो गया, और 61 का आपका ए हो गया, ठीक है ना। चलो इसको देखो आप लोग, अब इसको पहले अपन लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला, यहाँ पे थोड़ा कर लेते इसको, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, रोबोट एक विशेष यंत्र है। रोबोट क्या है? एक विशेष यंत्र है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है ना, और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है ना ही थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर, कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कार्य बनाने में प्रयोग होते हैं, सहायक है ना, कार्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थलों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, अन्वेषण का मतलब खोज करने में, ठीक है ना, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में भी सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, ये टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं, कैसे? मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं ना। थका का समानार्थी शब्द देखो, अन्वेषण तो खोज होता है, निर्वात मतलब वायु नहीं है, है ना, वायु नहीं है। खतरनाक मतलब
खतरनाक है। तो यहाँ पे निडाल एकदम राइट आंसर है इसका, थका का समानार्थी है ना। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे क्या है, यंत्र है। यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है ना, क्या है, एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है। तो यहाँ पे यंत्र, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो आप लोग 68 में देखो आप लोग, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। घर की साफ सफाई करना होता है, टेलीफोन कॉल होता है, कार्य वरना बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लिखा है, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा। अब अपने 69 नंबर का देखो क्या निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत है। खतरनाक का विपरीत हो जाएगा क्या, खतरनाक का विपरीतार्थक है, खतरनाक का विपरीत हो जाएगा सुरक्षित, खतरनाक का विपरीत हो जाएगा सुरक्षित आपका, ठीक है ना। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, जी तो सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते, सही। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, सही। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते, कहाँ लिखा है यहाँ, रोबोट मानव जैसे दिखाई दे, कुछ रोबोट, अधिकांश नहीं कुछ, यहाँ अधिकांश लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यही तो इसमें अलग है, शब्दों का मिलाव है कि नहीं है, जे गलत हो गए यहाँ पे, मतलब जे नहीं है। वो कहता है रोबोट के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ी सी शब्द में बच्चे बहुत गलती कराए इस सवाल में, है ना, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अपन लोग। चलो अगला अनुच्छेद देखो जिसमें सुनहराबाज शुरू में लिखा है, आप लोग अपने पेपर में खोज सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनहराबाज अधिकतर अपने घने सुनहराबाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होते हैं, किंतु प्रया क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में घने खुले क्षेत्र में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहराबाज तिरछे तिरने में दक्ष होता है, तैरने में लिखना है इसको, है ना, तैरने में दक्ष होता है और अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तैरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे, अच्छा यहाँ तैरना मतलब उड़ने के लिए बोल रहा है जी, क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है ना। चलो आगे उसका उत्तर, सुनहराबाज अधिकतर पाया जाता है, देखो जो लिखा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध लिखा ना, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। मादा सुनहरेबाज को से पहचाना जा सकता है क्या होते हैं, किंतु प्रया बड़े होते हैं, लिखा बड़े आकार के होते, बिल्कुल सही है ना। घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, इसको खुला क्षेत्र, यहाँ लिखा देखो, यहाँ देखो खुले क्षेत्र में अपना घर बनाते हैं ना, खुला क्षेत्र चाहिए। शानदार यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं आता, देखो यहाँ पर आप लोग 72 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मादा सुनहरेबाज की पहचाना जा सकता है कैसे, बड़े आकार में। यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े आकार, यहाँ जी लिखा है ना, बड़े होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 73 नंबर का आपका हो गया जी, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो खुला क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खुला क्षेत्र जी यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना, खुला क्षेत्र। इसके बाद है आपका 75 नंबर का 74 शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो शानदार का मतलब सुशील होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द, विशाल का विलोम शब्द बेटा विलोम शब्द नहीं है, तो इसका विस्तृत पर्याय। चलो तो यहाँ पर हम लोग चौथा अनुच्छेद देखें, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहर के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये एक विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं, समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देती हैं। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो, अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है।
पहला, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे क्या हैं, उपयोगी कृतियां हैं, सबसे उपयोगी चीज़ें हैं पुस्तकें, है कि नहीं है। फिर है अगला है अपना, इसमें क्वेश्चन है, अच्छी पुस्तकों समय के परीक्षण से बची रह सकती हैं क्योंकि उसमें क्या है, मुद्रित सामग्री, इसमें है ना, क्या है, मुद्रित सामग्री। फिर है 78, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुचित का समानार्थी हो जाएगा बेटा अनुचित, अनुचित का अनुपयुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना अगला है इसमें, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि क्या है, वे हमें प्रशिक्षित करती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं, मानवीय देखो यहाँ पे लिखा हुआ विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ लिखा था कहीं, है ना, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ अच्छी पुस्तकें जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता करती हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, इसका 79 का राइट हो जाएगा, है ना। 80 का देखो, अनुचित में डहने शब्द का प्रयोग के अर्थ में, डहना मतलब है बिखर जाना, डहने का मतलब है बिखर जाना। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको दोस्तों में शेयर जरूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल ज्ञानोदय श्रमोदय की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हमारा इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।